हेलो दोस्तों, नमस्कार। जॉब नोटिफिकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए न्यू जॉब वैकेंसी लेके आए हैं जो सेल की तरफ से निकाली गई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बम्पर वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है जो 22 फरवरी 2024 को आउट की गई है। ठीक है, जो यहाँ पे सेल की जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे जो ब्रांच है सेल का, वहाँ से अलग अलग ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एएसपी, ठीक है, बीएसएफ बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, चलिए डिटेल से इसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला नंबर जो है एएसपी यानी एलॉय स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से वैकेंसी निकल के आई है। ठीक है, दूसरे है हमारे बीएसएल बोकारो स्टील प्लांट एट बोकारो यानी झारखंड। ठीक है, वहाँ से वैकेंसी है। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट एट भिलाई छत्तीसगढ़, वहाँ से वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, सीएफपी यानी चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट एट चंद्रपुर महाराष्ट्र, जो वहाँ पे सेल का ब्रांच है, वहाँ से भी वैकेंसी निकली हुई है। डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट एट दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वहाँ से भी वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, आईएसपी इसको स्टील प्लांट एट बोकारो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वहाँ से भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, आरएसपी 7वां नंबर में हमारा आरएसपी राउरकेला स्टील प्लांट एट राउरकेला जो उड़ीसा में है। ठीक है, वहाँ से भी वैकेंसी आउट की हुई है। RDCIS रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन स्टील एट रांची झारखंड से, वहाँ से भी वैकेंसी आउट हुई है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं कि अलग अलग जगह से वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पे जो है 9 नंबर SRU, ठीक है, SRU सेल रिफैक्ट्री यूनिट एट बोकारो झारखंड से भी यहाँ से भी वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए डिटेल्स जानते हैं कि कौन से ब्रांच में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए, सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं OCTT मेटलर्जी यानी मेटलर्जी ब्रांच से जो स्टूडेंट अपना डिप्लोमा कंप्लीट किए हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जो लोकेशन है, जो ब्रांच है, अलग अलग जो सेल के जो ब्रांच है लोकेशन पे, वहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली हुई है। ठीक है, मेटलर्जी के आप देख सकते हैं बीएसएल में 10 है, बीएसपी में 12, CFP में 1, DSP में 10, ISP में 9, ठीक है, RSP में 14, RDCS में 1 वैकेंसी। उसी तरह हमारा जो है OCTT इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल की जो अलग, वहाँ भी ASP में 2, BSL में 12, BSP में 15, CFP में 1, ISP में 13, RSP में 8, SRU में 8 वैकेंसी आउट की गई है। ठीक है, OCTT मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच है, यहाँ पे भी, यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, जो स्टूडेंट मैकेनिकल से किए हैं उसके लिए भी एक बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिकल वालों के लिए ASP में 3 वैकेंसी है, BSL में 24 वैकेंसी है, BSP में 35 वैकेंसी है, CFP में 2 वैकेंसी है, DSP में 12, ISP में 18, RSP में 7, RDCIS में 1 वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, OCTT यानी इंस्ट्रूमेशन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है, BSL के लिए 5, BSP में 5, ISP में 3, RSP में 4। ठीक है, OCTT सिविल वालों के लिए भी यहाँ पे है, BSL में 2, BSP में 4, CFP में 1, ISP में 9, RSP में 6। OCTT केमिकल के लिए अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, BSL में 6, BSP में 3, DSP में 5, ISP में 4। ठीक है, OCTT सेरामिक में ISP में 2, RSP में 4। ठीक है, यहाँ पे मात्र 2 सेल से यहाँ पे वैकेंसी सेरामिक के लिए निकाली हुई है। ठीक है, OCTT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी यहाँ पे निकली हुई है, BSL में 2, BSP में 6। ठीक है, तो OCTT कंप्यूटर या IT फॉर माइंड्स ओनली। ठीक है, तो BSL में 18, RSP में 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जब आपको लिंक दे देंगे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिए कि कौन से कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अगर मैं सारा को डिटेल्स करूं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं अपना ब्रांच
के लिए टोटल वैकेंसी को मैं यहाँ पे रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन, आप देख सकते हैं जो रिजर्वेशन है यहाँ पे, रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो SC/ST के लिए जो आप 3 नंबर में आप देख सकते हैं, 3 नंबर में क्या बोला गया है कि मैक्सिमम एज जो SC/ST के लिए है वो 5 साल रखा गया है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, 5 साल रखा गया है, ठीक है। 4 नंबर में देखिए बोला गया है OBC के लिए 3 साल की छूट दिया गया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपका 7 नंबर में क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप जनरल से हैं और जनरल या EWS से हैं, अगर आप PWBD भी हैं यानी हैंडीकैप भी हैं तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। अगर आप SC/ST से हैं, SC/ST हैं और PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल की छूट दिया जाएगा। अगर OBC से हैं और PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है एम्प्लॉय ऑफ सेल, द अपर एज लिमिट सेल बी 45 ईयर। अगर आप सेल में काम करते हैं, ऑलरेडी सेल में काम करते हैं, ठीक है, और आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप 45 साल की छूट यहाँ पे देखने को मिला है। सेल बी 45 ईयर्स इरिस्पेक्ट, अगर आप 45 साल के भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखिए OCT ट्रेनी मेटलर्जी के लिए 18 से 28 साल के बीच यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर आप मैट्रिक के साथ 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, जो यहाँ पे बोला गया कौन जैसे ब्रांच में मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो एज की बात करें, जैसे यहाँ पे 18 से 28 साल दिया हुआ है, और अगर आप SC/ST हैं तो आपको 5 साल की छूट, यानी SC/ST वाले 18 से 33 साल तक के उम्र वाले भर सकते हैं। OBC के लिए 3 साल यानी 18 से 31 साल के OBC कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिकल का भी सेम क्वालिफिकेशन है, मैकेनिकल का भी सेम है, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेशन में भी मैट्रिक विद डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, उसी ब्रांच से, इंस्ट्रूमेशन के ब्रांच से, ठीक है। सिविल वाले भी मैट्रिक विद डिप्लोमा होना चाहिए सिविल ब्रांच से, ठीक है। OCT केमिकल वाले भी मैट्रिक विद क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल ब्रांच से, ठीक है। OCT इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी वही है, मैट्रिकुलेशन विथ 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये जो ब्रांच है आप PDF पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगा, ठीक है। OCT कंप्यूटर या IT, इसमें क्या है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विथ 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर से जो डिप्लोमा किए हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक अलग से यहाँ पे जो है, ठीक है, OCT ड्राफ्ट्समैन, इसमें क्या है कि आपका मैट्रिक विथ 3 साल का जो कोर्स है डिप्लोमा, वो तो होना ही चाहिए। जैसे हो गया डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, असेंटेंशिप फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये होना चाहिए मैकेनिकल से भी, ठीक है। अगर आप ड्राफ्ट्समैन हैं तो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, या आप जैसे ऑटोकेड, ठीक है, अगर आपका ऑटोकेड में कमांड है तो आप भी यहाँ पे आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस या ऑटोकेड में आप मतलब कमांड होना चाहिए। चलिए अब होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने होना चाहिए आपका डिप्लोमा में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मिनिमम मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में जनरल वालों के लिए, जनरल OBC वालों के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में,
ठीक है, किसी भी ब्रांच से 50% होना चाहिए। और आपका SC/ST की जो कैंडिडेट है, ठीक है, SC/ST कैंडिडेट के लिए क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि 40% मार्क्स होना चाहिए, मतलब डिप्लोमा में कोई भी ब्रांच से, जो यहाँ पे बोला गया है आपका वैकेंसी में, कोई भी ब्रांच से SC/ST कैंडिडेट के लिए या PWPD कैंडिडेट के लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है अपियरिंग स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे एक नोटिस, मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जो इस साल मतलब डिप्लोमा करने वाले, मतलब लास्ट ईयर स्टूडेंट है, उसके लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है। कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड द प्रेस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc मेंशन अबव ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, माने 18 मार्च से पहले अगर आपका कंप्लीट नहीं होता है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 18 मार्च से पहले आपका सब कुछ होना चाहिए, आपके हाथ में पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, पास मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसके बात करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते एज ए अपियरिंग के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है अदर बेनिफिट क्या है, ठीक है। अदर बेनिफिट जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अदर बेनिफिट, ठीक है। तो अदर बेनिफिट में क्या है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि 2 साल का इसमें जो क्या है, आपका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, ठीक है। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको जो सैलरी है, ठीक है, ट्रेनिंग के रूप में 16,100 फर्स्ट ईयर आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका सेकेंड ईयर में जो होगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में 18,300 रुपया आपको सेकेंड ईयर में एज ए ट्रेनिंग के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे बोला गया है, सॉरी, जितने भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं आपको सारा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है दे विल ऑल्सो गेट फॉर फ्री मेडिकल फैसिलिटी लीव etc, जो आपका लीव है, छुट्टी है, ठीक है, जो आपका बनता है वो सारा दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर में 16,100, सेकेंड ईयर में 18,300 रुपये आपको एज ए ट्रेनिंग के रूप में दिया जाएगा। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं फिर आपका सैलरी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है 26,600 से 38,900 200 तक आपको सैलरी होगी, ठीक है। काफ़ी बढ़िया सैलरी है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। जैसे आप सेल में जैसे जैसे आप टाइम पीरियड, आपका जो टाइम पीरियड है वो आप वहाँ पे जितने टाइम के लिए रहते हो, ठीक है, आपका बढ़ते जाएगा। चलिए, और जो सैलरी है, जो यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा वो CTC पे स्केल S3 ग्रेड वाले सैलरी आपको मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड पूरा होने के बाद, ठीक है, 10 लाख पर एनम के हिसाब से। चलिए, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ CBT एग्जाम होगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज आपका क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। तो CBT विल भी 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 100 रहेगा, ठीक है। 2 सेगमेंट में 50 जो रहेगा, 50 जो रहेगा डोमेन नॉलेज, यानी कि आपका जैसे GK GS मैथ रीजनिंग, और 50 जो रहेगा वो एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आप किसी भी ब्रांच से हैं, ब्रांच पेपर रहेगा, समझिए। द ड्यूरेशन ऑफ CBT वुड बी 90 मिनट, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 का रहेगा। 50 जो होगा डोमेन नॉलेज होगा, जैसे GK GS मैथ रीजनिंग सारा मिला के, करंट अफेयर, ठीक है। और जो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा, यानी कि आपका ब्रांच पेपर से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए। तो यहाँ पे बोला गया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल वालों के लिए 50%
होना है। अगर आप 50% लाते हैं, जनरल से हैं, तो आपका क्वालिफाइंग हो जाएगा। SC/ST के लिए 40% रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। क्वालिफाइंग करने के बाद आपको 1:3 में आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप क्वालिफाइंग कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट होने के बाद अगर आप स्किल टेस्ट पास करते हैं, फिर आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। जो मेडिकल के लिए क्या बोला गया है, फिजिकल के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका उसका भी क्राइटेरिया है। हाइट मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 यानी 143 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो है मेल के लिए 45 kg, फीमेल के लिए 35 kg मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसे अगर कम है तो आपका नहीं होगा, आपको खाते पीते बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चेस्ट मेजरमेंट भी यहाँ पे बोला गया है। चेस्ट मेजरमेंट क्या है, 75 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और एक्सपेंशन यानी सांस भर के 79 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फीमेल के लिए भी बोला गया है, आप देख सकते हैं 70 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल आपका होना चाहिए चेस्ट, ठीक है। और 73 जो होगा वह एक्सपेंशन सांस लेने के बाद आपको होना चाहिए 73 सेंटीमीटर, ठीक है। विजुअल पैरामीटर भी है, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, ठीक है, कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, हियरिंग पैरामीटर, यानी टोटल आपका मेडिकल ये सब आपका लिया जाएगा, ठीक है। सब कुछ सही होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ी की, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे कितने लगने वाले हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है जनरल वालों, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे रखा गया। और SC/ST PWBD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 200 रुपया रखा गया, यानी 200 SC/ST के लिए। जनरल के लिए आपको 500 रुपया एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। आप इसमें से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सेंटर जो है वो आपका यहाँ पे बोला गया है, टेस्ट सेंटर जो रहेगा वो आपका एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, अब अप्लाई कैसे करें, ठीक है। अप्लाई कैसे करें, यहाँ पे आपका लिंक दिया गया है, ठीक है। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी हम मेंशन करके वहाँ पर भी आप क्लिक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिलअप के फुल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, ठीक है। हम आपके लिए फुल वीडियो लाएंगे कि फॉर्म कैसे भरें, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर करें, ठीक है। और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंस डेट, अब बात करते हैं, सारा कुछ जान लिया, अब जानते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 26/2/2024 से यह फॉर्म जो है फिल होगा, यानी 26 फरवरी 2024 से ये फिल करने स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट जो है वो 18 मार्च 2024 को। ये 2 डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। 26 फरवरी 2024 से ये फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो जाएगा, 18 मार्च 2024 इसका लास्ट डेट है। और सभी स्टूडेंट 18 मार्च से पहले फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि उस दिन सर्वर बहुत जाम हो जाता है, ठीक है। सभी स्टूडेंट लास्ट डेट को, जितने भी बच्चे कुछ होते हैं, सारे स्टूडेंट जो है उसी दिन फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है। तो कैसे लगा हमारा वीडियो, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इसी तरह आपको जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे जॉब नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को दोस्तों के भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि सेल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है।